देखिए, सबसे पहले तो कोरोना इस तरह की महामारी है कि अभी हमारे काफी ज्यादा पेशेंट्स बढ़ गए हैं। उसको देखते हुए हमें हमारी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखनी चाहिए। जो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता है उसे अगर हम अच्छे से रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं, तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कांटेक्ट में आने के बाद भी कई लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और कई लोग निगेटिव आ रहे हैं। इवन हस्बैंड वाइफ जो एक कमरे में रहते हैं उसके बाद भी हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, या फिर वाइफ पॉजिटिव है, हस्बैंड निगेटिव है। तो ये सारा खेल है इम्यूनिटी का, मतलब रोग प्रतिकारक क्षमता का। तो आयुर्वेद में हमें यही देखने को मिलेगा कि हम कैसे रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमारी गवर्नमेंट बोल ही रहे हैं कि गर्म पानी पियो, साथ में हम काढ़ा यूज कर सकते हैं। जैसे 4-5 दालचीनी, 1 इंच दालचीनी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, 4 से 5 नग आप काली मिर्च ले लीजिए, उसका आप 1 गिलास में काढ़ा बनाइए, आधा ग्लास उबालिए, 1 गिलास को आधा ग्लास शेष रहने पर आप वो काढ़ा कुनकुना जितना आप गर्म पी सकते हो उतना पीजिए रोज। आप ये रोज इम्यूनिटी बूस्टर बोलकर यूज कर सकते हो। साथ में बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है अश्वगंधा, जो हमारे आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप उसकी जड़ी बूटी ला सकते हो, या तो फिर आप उसका पाउडर भी अवेलेबल है मार्केट में, आप वो लीजिए। एक 3 से 4-5 ग्राम अगर आप लेते हो रोज दूध के साथ में, तो वो आपका इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काफी हेल्प होगा आपको। तो ये सारी चीजें जो हमारी घरगुती चीजें हैं, हम वही इम्यूनिटी बूस्टर के लिए यूज कर सकते हैं। हमें बाहर से बहुत ज्यादा चीजें खर्च करके लाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि कोरोना के एक प्रॉपर सिम्टम्स तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। कभी किसी को डायरिया हो रहा है, कभी किसी को फीवर आ रहा है। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है उसमें है, एक तो हमें बुखार आ रहा है, उसके बाद में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है, जो निमोनिया से हम कोरिलेट कर सकते हैं। उसमें कोरोना से क्या हो रहा है कि हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है कफ को बाहर निकालने की, जो हमारा पानी एक्यूमुलेट हो रहा है इन द बेस ऑफ लंग्स, उसको जो बाहर निकालने की कैपेसिटी है वो कोरोना खत्म कर दे रहा है। उसके वजह से ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में तकलीफ, उसके बाद में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है हमारे बॉडी का घसर जा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं मोस्ट कॉमनली। उसके अलावा सिर दर्द और वोमिटिंग होना या डायरिया होना, ये सारी चीजें कॉमन है। ये बात सच है कि सिकल सेल के जो पेशेंट्स है, बच्चे ही नहीं इवन बड़े भी, उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी कम होती है। लेकिन जो काढ़ा मैंने आपको बताया है, जैसे दालचीनी या काली मिर्च, आप ये उसमें दे सकते हो। सिकल सेल के लिए और कुछ ऐसा ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप उनका डाइट अच्छा रखिए। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार क्या है कि हमारी सारी बीमारियों का जो जड़ है वो हमारा पेट है। अगर आप अपना पेट साफ रखते हो तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। तो आपको आपका पेट साफ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइब्रस डाइट खाना चाहिए। हाँ, और आपको डाइट अगर नॉनवेज अगर नहीं खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं। वो तो पता है जो नॉनवेज खाने हैं वाले हैं उनको नॉनवेज कंपलसरी होता है, बट स्टिल अगर नॉनवेज आप लोग अपने डाइट में कम कर सकते हैं तो वो बेटर होगा। अभी तो सर रिसर्च चालू है आयुर्वेद पे बहुत सारे, अश्वगंधा को लेकर, संशमन वटी बोलकर है उसको लेकर है, और कुछ रसकल्प भी है जिसको लेकर सिर्फ अभी एक रिसर्च ही शुरू है। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर मेडिसिन है, बट ये सारी चीजें इम्यूनिटी को ठीक करती है, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाती है, जो आपको कोरोना से लड़ने में 100% काम करेगा। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट अभी बता ही रही है, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, एक हाथ बार बार धोइए, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो फैल रहा है कोरोना वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। कहीं किसी कोरोना के पेशेंट को छींक आ गई है, हमारे ड्रॉप्स कहीं फैले हुए हैं, और हम अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो सबसे ज्यादा कोरोना होने के चांसेस हैं। तो आप बार बार हाथ धोइए, मास्क पहनिए, उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह पे मत जाइए। तो ये सारी चीजें पालना चाहिए। और रही बात सैनिटाइजर से हाथ धोने की, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सैनिटाइजर यूज करो। कुछ गरीब लोग हैं जो सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सारा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक फिटकरी आपको पता ही होगा, जो मार्केट में आसानी से 2 रुपए 5 रुपए में अवेलेबल है। तो आप उसका घर पे फिटकरी लाइए, बारीक पानी बनाकर रख दीजिए, आप उससे हाथ धो सकते हो। क्योंकि पहले तो हमारे सैनिटाइजर्स वगैरह नहीं होते थे ना, जब आप लोग ने देखा होगा बहुत बार शेविंग वगैरह करते हैं लोग, पहले के लोग जब करते थे तो वो लोग एलम यानी फिटकरी, उसी का एक डिल्ला का यूज करते थे। तो ये सारी चीजें आप घर पर यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की ही जरूरत है। आप घर में जो चीजें अवेलेबल है, आपका खाना पीना अच्छा रखिए, आपका डाइट अच्छा रखिए, आप सुबह एक्सरसाइज कीजिए, ये सारी चीजें आप कर सकते हो।